हाय लोग। आज की ये वीडियो सोलैंड की फाइनल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम अपनी फैन सीरीज़ के बारे में जानने वाले हैं। हमारी फैन सीरीज़ सोलैंड की एक नई टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर कियान जुनजी पैदा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सोलैंड की इस टाइमलाइन के अंदर कई बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन उन बदलावों के बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम मेन सोलैंड के बारे में जान लेते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि राक्षसा और बीबी डोंग सोलैंड की मेन विलन थी, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। मास्टर सोल हल का पोप कियान जुनजी सोलैंड का मेन विलन था। उसी की वजह से सोलैंड के अंदर इतना कियोस फैला था। उसी की वजह से तांगसन की मॉम यन मारी गई थी, और उसी की वजह से बीबी डोंग ईवल बन गई थी, जिसके बाद उसने सोलैंड के तियान एम्पायर और जिंगल एम्पायर के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो कियान जुनजी सोलैंड का मेन विलन था। अगर कियान जुनजी कभी पैदा ना हुआ होता तो बीबी डोंग कभी ईवल नहीं बनती। वह ग्रैंड मास्टर के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रही होती, जो कि वह डिज़र्व करती है। अगर कियान जुनजी नहीं होता तो तांगसन की मॉम भी जिंदा होती, जिससे तांगसन को कभी अकेलेपन में नहीं जीना पड़ता। हाउतियन ट्राइब सोलैंड की नंबर 1 ट्राइब होती, जिसके अंदर तांगसन अपनी फैमिली के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा होता। तांगसन के ग्रैंडफादर उसके साथ होते। तांगसन के पास यांग वुडी जैसा टीचर होता, जो उसे एल्केमी सिखाता। यन के पास तांगसन का बचपन दिखने का मौका होता। सिर्फ इस एक करेक्टर ने सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सोलैंड के अंदर बहुत से करेक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ों को झेला है, पर मेरी नज़र में सोलैंड का सबसे दुखी इंसान ग्रैंड मास्टर है, जिसने सबसे ज़्यादा दुख झेला है। ग्रैंड मास्टर जब छोटे थे तब उनकी खुद की फैमिली उसे निकम्मा समझती थी। वे बस लोगों के मजाक का पात्र बन गए थे। उनकी पूरी फैमिली बस उनका मजाक उड़ाती थी। इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा होते हुए भी ग्रैंड मास्टर अकेले पड़ चुके थे। ग्रैंड मास्टर ने अपने बचपन में सिर्फ खुद को अपमानित होते देखा था। वे अपनी फैमिली की आँख का कांटा बन गए थे। अपनी ही फैमिली से मिले अपमान के दुख ने ग्रैंड मास्टर को क्लैन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर क्लैन छोड़ने के बाद भी हालात नहीं बदले। पावरफुल सोल मास्टर्स ग्रैंड मास्टर को बुली करने लगे थे। ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अब तक दुख और तकलीफ़ों का सामना किया था, वे सोल मास्टर वर्ल्ड की इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वे खुद को साबित करना चाहते थे। उनके इसी दृढ़ निश्चय ने इतना अपमान सहने के बाद भी उन्हें ज़िंदा रखा था। जो खुशी उन्हें अपनी फैमिली और सोल मास्टर वर्ल्ड से नहीं मिली, उस खुशी को उन्होंने किताबों में खोजना शुरू किया। ग्रैंड मास्टर ने बस अकेलापन ही झेला था। ग्रैंड मास्टर अब तक अकेलेपन में जी रहे थे। सबकी नज़र में वे बस एक लूज़र ही थे। तब बीबी डोंग उम्मीद बनकर ग्रैंड मास्टर की लाइफ में आई, जिसने ग्रैंड मास्टर को अकेलेपन की दुनिया से बाहर निकाला। जहां ग्रैंड मास्टर की अपनी फैमिली ने उसे निकम्मा समझकर उसका अपमान किया, वहीं दूसरी तरफ बीबी डोंग ने ग्रैंड मास्टर के टैलेंट को पहचाना। बीबी डोंग ग्रैंड मास्टर के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती थी। साथ ही वह ग्रैंड मास्टर के मास्टर सोल की नॉलेज को देख उससे इम्प्रेस हो गई थी। ग्रैंड मास्टर के लिए बीबी डोंग उसकी दुनिया थी, पर मास्टर सोल हॉल से
निकाले जाने के बाद ग्रैंड मास्टर बिबिदोंग से भी दूर हो गए। ग्रैंड मास्टर फिर से अकेले पड़ चुके थे। सोल मास्टर्स फिर से ग्रैंड मास्टर को बुली करने लगे थे। ग्रैंड मास्टर का बस एक ही फ्रेंड था जिसने कभी ग्रैंड मास्टर का साथ नहीं छोड़ा, जिसने हर मुश्किल वक्त में ग्रैंड मास्टर का साथ दिया। डीन फ्रेंडर ग्रैंड मास्टर के बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ने सोल मास्टर वर्ल्ड में अपनी नई पहचान बना ली थी, जहां डीन फ्रेंडर ने अपने टैलेंट और अपनी ताकत से सोल मास्टर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर ने अपनी नॉलेज के दम पर अपनी पहचान बनाई। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। जिसके बाद वे अर्लोंग से मिले, जिसने डीन और ग्रैंड मास्टर की टीम को ज्वाइन कर लिया। समय के साथ इन तीनों की बॉन्डिंग और मजबूत होती गई, जिसके बाद इन तीनों ने गोल्डन आयरन ट्रायंगल मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट करके पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड को शॉक कर दिया। इन तीनों ने सोल मास्टर वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। ये तीनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। डीन फ्रेंडर इस बीच अर्लोंग को पसंद करने लगे थे, पर अर्लोंग ग्रैंड मास्टर को पसंद करती थी। इसलिए डीन ने ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग की शादी करने का फैसला लिया, ताकि ये तीनों हमेशा साथ रह सके। फाइनली ग्रैंड मास्टर की लाइफ में अब कुछ अच्छा होने वाला था, पर फिर से ग्रैंड मास्टर की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। ग्रैंड मास्टर की अपनी फैमिली ने फिर से उसकी खुशियाँ उसे छीन ली। अब इतना सब झेलने के बाद ग्रैंड मास्टर अपने जीने की उम्मीद खो बैठे थे, पर उसका बेस्ट फ्रेंड डीन फ्रेंडर उसका साथ नहीं छोड़ता। पर ग्रैंड मास्टर डीन फ्रेंडर पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे इन सबसे दूर एकांत में रहने चले जाते हैं। कई सालों तक ग्रैंड मास्टर बिना किसी लक्ष्य के अपना जीवन जी रहे थे, पर तभी उनकी लाइफ में तांगसन आया, जिसके अंदर ग्रैंड मास्टर को उम्मीद दिखी। एक ऐसी उम्मीद जिससे वे अपनी फैमिली के आगे खुद को साबित कर सकते थे। उन्होंने तांगसन को ट्रेन किया। ग्रैंड मास्टर ने तांगसन को अपने बेटे की तरह पाला और उसे वह सब कुछ सिखाया जो तांगसन की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। तांगसन की मेहनत और उसके टैलेंट ने ग्रैंड मास्टर की एक्सपेक्टेशन को भी सरपास कर दिया था। तांगसन की ट्विन मास्टर सोल उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी, पर यही ट्विन मास्टर सोल तांगसन की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन गई थी। ग्रैंड मास्टर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, जिसके लिए वे अपने पहले प्यार यानी बिबिदोंग से मदद मांगने गए। लेकिन ग्रैंड मास्टर जिस बिबिदोंग से मदद मांगने गए थे, वह बिबिदोंग अब बदल चुकी थी, जो अब बुराई के रास्ते पर चल पड़ी थी। जिस बिबिदोंग को वे जानते थे, वो मासूम थी जो हमेशा बुराई से नफरत करती थी। पर आज जिस बिबिदोंग से वे मिल रहे हैं, वह खुद बुराई की मिसाल बन चुकी थी। वे बिबिदोंग के इस बदले हुए रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि बिबिदोंग ने तांगसन को मारने के लिए ग्रैंड सोलन मास्टर भेजे हैं, तब वे बिबिदोंग से नफरत करने लगे थे। जब टूर्नामेंट के अंदर बिबिदोंग ने तांगसन और शव को मारने की कोशिश की, तब बिबिदोंग के प्रति उनकी नफरत और बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन बीते सालों में बिबिदोंग के साथ क्या हुआ, जिसने उसे इतना बदल दिया। ग्रैंड मास्टर बिबिदोंग से जितनी नफरत करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा वे बिबिदोंग से प्यार करते थे।
इतना कि जब बीबी दोंग ने ग्रैंड मास्टर की पूरी फैमिली और उसकी ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भी ग्रैंड मास्टर ने बीबी दोंग से जंग रोकने की बात कही थी। वे बीबी दोंग को उसकी अच्छाइयाँ याद दिलाकर सही रास्ते पर लाना चाहते थे, पर वे नाकामयाब हो गए। वे कभी बीबी दोंग को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वे अब तक बीबी दोंग की सच्चाई से अनजान थे। सच का पता ना होने की वजह से ग्रैंड मास्टर के अंदर बीबी दोंग के प्रति नफरत बढ़ती गई। जब राक्षसा गॉड बनने के बाद बीबी दोंग ने तांग सेन को मार दिया, तब ग्रैंड मास्टर पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनका प्यार ही उनकी खुशियाँ उनसे छीन लेगा। तांग सेन की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वे बस किसी भी कीमत पर बीबी दोंग को मारना चाहते थे। लेकिन सोलैंड के लास्ट में जब तांग सेन ने असुर गॉड बनने के बाद एंजल गॉड कियारेंजियो और राक्षसा गॉड बीबी दोंग को हराया, तब ग्रैंड मास्टर को बीबी दोंग की सच्चाई का पता चला, जिसने ग्रैंड मास्टर की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। सभी को ये लगता है कि वॉर के ख़त्म होने के बाद तियानो एम्पायर और शेक स्कूल के सभी लोग बहुत खुश थे, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। शेक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर वे इकलौते पर्सन थे जो सबसे ज़्यादा दुखी थे। उनकी पूरी ज़िंदगी इस पछतावे में निकल गई कि अगर वे फेस्टिवल वाले दिन खुद बीबी दोंग को लाने गए होते, तो शायद सोलैंड के अंदर इतना केओस ना फैला होता। अगर मास्टर सोल हॉल वॉर शुरू भी करता, तब ग्रैंड मास्टर बीबी दोंग के साथ खड़े होते। उन्हें कभी बीबी दोंग के खिलाफ नहीं जाना पड़ता। वे साथ मिलकर मास्टर सोल हॉल का सामना करते। इसी बात का पछतावा ग्रैंड मास्टर को पूरी ज़िंदगी रहा होगा। सभी को ये लगता है कि सोलैंड के अंदर तांग सेन और उसकी फैमिली ने सबसे ज़्यादा दुखों का सामना किया है। पर सच तो ये है, पूरे सोलैंड के अंदर जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा दुख और दर्द झेला है, वे ग्रैंड मास्टर हैं। खैर चलो, ग्रैंड मास्टर की किस्मत पर बहुत रोली है। अब हम सोलैंड के बेस्ट फ्रेंड्स की बात करेंगे। वैसे तो सोलैंड के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड है, पर इस वीडियो में हम टॉप 3 की बात करेंगे। जो लोग नंबर 1 पर हैं, वो तो सोलैंड के अंदर एक मिसाल बन चुके हैं, पर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तीसरे नंबर पर तांग चेन और कियान दोलियो हैं। ये दोनों राइवल फ्रेंड हैं, जिनकी दोस्ती बस आपस में लड़ते हुए मजबूत हुई है। ये दोनों सोलैंड के पावर हाउस थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, पर कहीं ना कहीं कियान दोलियो तांग चेन से जलता था। वह कभी तांग चेन को नहीं हरा पाया था। वह लड़ाई के साथ साथ प्यार के मामले में भी तांग चेन से हार गया था, पर इसके बावजूद उसने तांग चेन से किया हुआ वादा आखिरी दम तक निभाया और तांग चेन की हाउतियन ट्राइब पर कदम नहीं रखा। इन दोनों के बाद सोलैंड के सेकंड सबसे बेस्ट फ्रेंड ग्रैंड मास्टर और डीन फेंडर थे, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक तरफ ग्रैंड मास्टर, जिसे उसकी अपनी फैमिली निकम्मा समझती थी, उसे डीन फेंडर ने अपना दोस्त बनाया। ताकतवर होते हुए भी उसने कमज़ोर का साथ दिया और सोल मास्टर वर्ल्ड को एक सबक दिया। एक सोल मास्टर ताकतवर इसलिए बनता है ताकि वह अपने से कमज़ोर की रक्षा कर सके, ना कि ताकतवर बनने के बाद कमज़ोरों को दबाए। पूरी दुनिया के अंदर ग्रैंड मास्टर का इकलौता फ्रेंड डीन फेंडर था। डीन फेंडर भी ग्रैंड मास्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब अरलॉन्ग ने ग्रैंड मास्टर के प्रति अपने लव को कन्फेस किया, तब खुद डीन फेंडर ने
उनकी शादी कराने का फैसला किया। तब जब वे खुद अर्लोंग को पसंद करते थे। जब ग्रैंड मास्टर की लाइफ में खुशियाँ आने ही वाली थी, पर तभी उसके अंकल ने आकर उसकी सारी खुशियाँ उसे छीन ली। डी ने ग्रैंड मास्टर के अंकल को रोकने की कोशिश की, पर वे उनके आगे कमज़ोर पड़ गए। ग्रैंड मास्टर ने फिर से अपने चाहने वालों को खो दिया था, जिससे वे बहुत दुखी हो गए थे। वे अपने जीने की उम्मीद खो बैठे थे, पर डीन फेंडर ने ग्रैंड मास्टर का साथ नहीं छोड़ा। वे चाहते तो अर्लों के पीछे जा सकते थे, पर उन्होंने अपनी दोस्ती को चुना। उन्होंने ग्रैंड मास्टर को बचाया और उसे एक नई ज़िंदगी शुरू करने कहा। इतना सब होने के बाद ग्रैंड मास्टर सभी से दूर एकांत में चले गए। डीन फेंडर भी अब अकेला पड़ चुका था। उसका बेस्ट फ्रेंड अब उससे दूर जा चुका था। डीन कई सालों तक अपने दोस्त को खोजते रहे। उन्होंने स्टैक स्कूल बनाया और वहाँ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। 20 साल बाद तांग सन की हेल्प से वे अपने दोस्त से दोबारा मिल पाए। उनकी खुशियाँ दुगनी हो गई, क्योंकि ग्रैंड मास्टर डीन के साथ स्टैक स्कूल में रहने वाले थे। डीन ने बिना किसी सवाल के ग्रैंड मास्टर की हर बात मानी। जब स्टैक स्कूल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब भी ग्रैंड मास्टर के कहने पर डीन ने कई तरह के हब्स को परचेज़ किया, ताकि बच्चे अच्छे से कल्टीवेट कर सके। ग्रैंड मास्टर के कहने पर डीन ने उस स्टैक स्कूल को भी छोड़ दिया, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था। अपने दोस्त के कहने पर डीन फेंडर तियाना इंपीरियल स्कूल गए, ताकि बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग इन्वायरमेंट मिले। पर तियाना इंपीरियल स्कूल ने डीन फेंडर और स्ट्रैक स्कूल को अपमानित किया। डीन अपने स्ट्रैक स्कूल का अपमान होता देख गुस्सा हो जाते हैं, पर अपने दोस्त के कहने पर वे इस अपमान का कड़वा घूंट भी पी जाते हैं। उन्होंने अपने दोस्त के लिए अपना प्यार, अपना गौरव और अपना स्वाभिमान तक छोड़ दिया था। डीन अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे, पर तभी उम्मीद बनकर अर्लोंग फिर से उनकी ज़िंदगी में आई, जिसने स्ट्रैक स्कूल की ग्लोरी को बनाए रखने में डीन और ग्रैंड मास्टर की मदद की। अर्लोंग से दोबारा मिलने के बाद डीन ने यह ठान लिया था कि वे अपने दोस्त का घर ज़रूर बसाएंगे और इस बार ग्रैंड मास्टर को भागने का मौका नहीं देंगे। डीन ने ग्रैंड मास्टर को समझाया और इसे बीती हुई बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने कहा। डीन ने ग्रैंड मास्टर का घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें वे कामयाब हो गए। डीन बहुत खुश था, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में कोई और भी है जो इसके दोस्त का ध्यान रख सकती थी। डीन और ग्रैंड मास्टर की दोस्ती सोलैंड के अंदर एक मिसाल बन चुकी थी। अब हम बात करेंगे सोलैंड के उन दो दोस्तों की, जो मेरी नज़र में सोलैंड के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। ग्रैंड क्रिस्टेंसन मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर सोलैंड के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। भले ही इन दोनों ने बुराई का साथ दिया, पर इन दोनों ने आखिरी दम तक अपनी दोस्ती निभाई। इन दोनों ने अपनी ज़्यादातर लड़ाई एक साथ लड़ी थी। हर वो मिशन जो इन्होंने पूरा किया, वो एक साथ किया। जब जब ग्रैंड क्रिस्टेंसन मास्टर मुसीबत में फंसे, तब तब ग्रैंड घोस्ट मास्टर उसे बचाने बैटलफील्ड में आ जाते। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब ग्रैंड घोस्ट मास्टर तांग सन के हाथों मरने वाले थे, तब उसने अपने आखिरी समय में भी ग्रैंड क्रिस्टेंसन मास्टर को ज़िंदा रहने कहा। और जब ग्रैंड क्रिस्टेंसन मास्टर की मौत आई, तब वे इस पछतावे में मर गए कि वे अपने दोस्त की मौत का बदला नहीं ले पाए। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। अगर किसी को ये लगता है कि तांग सन और उसके फ्रेंड्स
सोलैंड के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। तो मेरा बस उनसे एक ही सवाल है, अगर तांगसन या उसके दोस्तों में कोई भी मरने वाला होता तो क्या वह अपने दोस्तों को याद करता? अगर तांगसन मर रहा होता तो वह सबसे पहले अपने पेरेंट्स, शावो और अपने मास्टर को याद करता, जिसके बाद वह अपने दोस्तों को याद करता। यही बात तांगसन के दोस्तों पर भी लागू होती है। तांगचेन और क्यांदोले की बात करें तो उन दोनों ने तो अपने आखिरी समय में अपने दोस्त के बजाय अपने चाहने वालों को याद किया। डीन और ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वे मरते समय एक दूसरे को याद तो करते। अगर डीन फ्रेंडर मर रहे होते तो वे बेशक ग्रैंड मास्टर को याद करते, पर ग्रैंड मास्टर के अलावा वे अर्लंग और अपने बाकी के साथियों को भी याद करते। ग्रैंड मास्टर के लिए भी हम यह बात कह सकते हैं, लेकिन ग्रैंड क्रिस्टेंथ मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। ग्रैंड क्रिस्टेंथ मास्टर का एक ही फ्रेंड था, ग्रैंड घोस्ट मास्टर, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उन दोनों ने बुराई का साथ सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से दिया। अगर ग्रैंड घोस्ट मास्टर मास्टर सोल हॉल छोड़ देते तो उसके साथ ग्रैंड क्रिस्टेंथ मास्टर भी मास्टर सोल हॉल छोड़ देते, पर वे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए वे हमेशा एक साथ रहे, भले ही इसके लिए उन्हें बुराई का ही साथ क्यों ना देना पड़ रहा हो। मैंने ग्रैंड क्रिस्टेंथ मास्टर का मजाक उड़ाया था, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं उन्हें सोलैंड के बेस्ट फ्रेंड का टाइटल दे रहा हूँ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ग्रैंड क्रिस्टेंथ मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर बहुत अच्छे दोस्त थे, पर ये दोनों बुराई के रास्ते पर चल पड़े और इन्हें बुराई के रास्ते पर ले जाने वाला इंसान कोई और नहीं, कियान जुनजी था। इसी इंसान ने सभी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। कियान जुनजी की वजह से यन को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा था, जिसका बदला लेने के लिए तांग हाउ ने कियान जुनजी से फाइट की, पर तांग हाउ ने उसे जान से नहीं मारा, पर फिर भी तांग हाउ पर कियान जुनजी की हत्या का आरोप लगाकर ट्राइब से निकलवा दिया। तांग हाउ, जिसने बिना किसी गलती के अपना सब कुछ खो दिया था, वह सबसे दूर पछतावे में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, पर अपने बेटे के रूप में उसे एक उम्मीद नज़र आई, अपनी फैमिली और अपने ट्राइब के एहसानों का बदला चुकाने की। उसने तांगसन को काबिल बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। उसने तांगसन को ग्रैंड मास्टर के हवाले छोड़ दिया और पूरे 8 साल वह अपने बेटे से दूर रहा, जो बस परछाइयों में छुपकर तांगसन की रक्षा करता था। उसने तांगसन को स्ट्रांग बनाने के लिए कई कठोर कदम उठाए, जिसका उन्हें मीठा फल मिला। उसे ना सिर्फ उसकी जन मिली, बल्कि उसकी फैमिली भी उसे वापस मिल गई। तांग हाउ को हमेशा तांगसन पर नाज था, जिसने तांग हाउ को उसकी सारी खुशियाँ वापस पाने में मदद की, पर जिस तांगसन ने उन्हें इतनी खुशियाँ दी, उसे वे कभी खुशियाँ नहीं दे पाए और अंत में मरते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। तांग हाउ कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ तांग हाउ ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर समय रहते उन लोगों ने सही फैसला लिया होता तो सोलैंड की स्टोरी कुछ और होती। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास कुछ भी बदलने का सामर्थ्य नहीं था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सब कुछ बदलने की काबिलियत थी, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों में कियान दोलियो का नाम सबसे टॉप पर आता है और यह मेरी नज़र में सोलैंड का सबसे गिरा हुआ इंसान है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इसे अच्छा मानते हैं
और उन्हें ये लगता है कि आंदोलियों ने कुछ भी नहीं किया है। पर मैं उन्हें बता दूं कि आंदोलियों का कुछ ना करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। भले ही कि आंदोलियों के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसका सही समय पर सही फैसला ना लेना उसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर कि आंदोलन चाहता तो अपने दोस्त की उसका प्यार पाने में हेल्प करता। वह बोसैक्सी के इशारों को तानसेन को समझा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह चाहता तो विविधों की मदद कर सकता था और उसे उस नर्क से बाहर निकाल सकता था। वह चाहता तो इस जंग को होने से भी रोक सकता था। उसके पास वो काबिलियत थी जिससे वह अपने बेटे और मार्शल सोलहॉल की हर गलती को रोक सकता था। पर उसने कुछ नहीं किया। कि आंदोलियों का गांधी जी का बंदर बनना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ना ही उसे अपने बेटे और मार्शल सोलहॉल की गलती दिखाई दी, और ना ही उसे जंग में मर रहे लोगों की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ तक कि उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। सोलैंड के अंदर कि आंदोलियो वह इकलौता इंसान है जिसने गलतियाँ करने के बाद भी कोई सज़ा नहीं भुगती। जिनको ये लगता है कि आंदोलियो का अपनी पोती के हाथों मरना उसकी पनिशमेंट थी, तो आप सब पूरी तरह से गलत हैं। यह कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक ब्लेसिंग है। कि आंदोलियो एंजल का गार्जियन था। उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी कि रणजीव को एंजल गॉड बनाने के लिए कि आंदोलियो को अपना सेक्रीफाइस करना था, जिसके बाद वह बिना किसी दिक्कत के गॉड realm में अपनी जगह बना लेता। जब रणजीव एंजल गॉड बनने के बाद गॉड realm आती, तब आंदोलियो अपनी पोती के साथ इटर्निटी तक एक साथ रहता। एक तरह से देखा जाए तो आंदोलियो को मरने के बाद भी अपनी पोती का साथ दोबारा मिलने वाला था। पर असुरा गॉड ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। कि आंदोलियो जो अपनी पोती के साथ गॉड realm में इटर्निटी तक रहने का सपना देख रहा था, वह सपना सपना ही रह गया। भले ही कि आंदोलियो ने गॉड realm में अपनी जगह बना ली थी, पर उसकी पोती एंजल गॉड बनने के बाद भी गॉड realm में अपनी जगह ना बना पाई। जीते जी के आंदोलियो को उसकी गलतियों की सज़ा नहीं मिली, पर मरने के बाद वह हमेशा के लिए अकेला पड़ गया। अब हम बात करते हैं श्रेक मॉन्स्टर कीमिंग की, जो कि श्रेक स्कूल का एक जीनियस था, जिसने अपनी ग्रेजुएशन श्रेक स्कूल में कंप्लीट की थी। 20 की एज में उसकी सोल पावर 40 से भी ज़्यादा थी। कीमिंग साफ दिल का बंदा है। कीमिंग एक साफ दिल का इंसान है। कीमिंग का दिल एकदम साफ है। कीमिंग ने श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कड़ी मेहनत की और तियाने प्रेयर स्कूल के अंदर एक टीचर बन गया। उसने तियाने प्रेयर स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसने एम्परर बैटल टीम जैसी खतरनाक टीम को क्रिएट किया। ताकतवर होते हुए भी वह हमेशा अपने से कमज़ोर की रिस्पेक्ट करता था। वह ताकत और पैसों से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देता था। वह हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता था। उसने श्रेक स्कूल और अपने टीचर के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। उसने अपने टीचर्स और श्रेक स्कूल की रिस्पेक्ट के लिए तियाने प्रे स्कूल छोड़ दिया और श्रेक स्कूल को फिर से खड़ा करने में अपने टीचर्स की हेल्प करने लगा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही उसने कभी किसी का कुछ भी बिगाड़ा था। उसने श्रेक स्कूल और अपने टीचर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। कीमिंग के लिए श्रेक स्कूल और उसके टीचर्स उसकी फैमिली थे, जिनके लिए वह हार्ड वर्क करता था। कीमिंग दिल का बहुत अच्छा था, पर उसके मन में बस एक ही बात का रिग्रेट था कि वह एडवांस और मास्टर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और इसकी वजह
ब्राक स्कूल था, पर किमी ने कभी ब्राक स्कूल से बदला नहीं लिया। वह हमेशा पॉजिटिव रहा और अपनी मेहनत से सोल मास्टर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। किमिंग डीन और झावोजी के लिए उनका प्राइड था। तांगसन और बाकी शेकडेविल के लिए वह टीचर था, पर इन सबसे भी बढ़कर वह उनके लिए एक फ्रेंड जैसा था। बाकी के डिसेपल्स के लिए किमिंग उनकी इंस्पिरेशन था। किमिंग सोलैंड का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर था। उसका कैरेक्टर पर्सनली मुझे बहुत पसंद था, पर मार्था सोलहॉल की वजह से वह बेवजह मारा गया। पूरे सोलैंड के अंदर तांगसन के बाद किमी का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। सोलैंड के अंदर ऐसे बहुत से कैरेक्टर थे जिन्होंने मार्था सोलहॉल की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। उन्होंने मार्था सोलहॉल की वजह से एक समय पर अपना सब कुछ खो दिया था, जिसमें सबसे पहला नाम शावू का आता है, जिसने मार्था सोलहॉल की वजह से सबसे पहले अपनी मॉम को खो दिया। मार्था सोलहॉल ने खुद उसकी जान लेने की कोशिश की, पर उसे बचाने के लिए तांगसन ने मार्था सोलहॉल से फाइट की। मार्था सोलहॉल ने शावू से उसका प्यार छीन ही लिया था। अपने प्यार को बचाने के लिए शावू ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। वह तांगसन की सोल रिंग बन गई ताकि वह हमेशा अपने लवर के साथ रह सके। तांगसन ने शावू को रिवाइव करने के लिए बार बार अपनी जान खतरे में डाली, जिस बात ने हमेशा शावू को तकलीफ़ पहुंचाई। तांगसन ने सी गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया ताकि वह शावू को रिवाइव कर सके। अनगिनत चुनौतियों को पार करने के बाद फाइनली तांगसन ने शावू को रिवाइव करने का तरीका खोज लिया था। शावू की लाइफ में फिर से खुशियाँ आने ही वाली थी, पर मार्था सोलहॉल ने उसके दोनों भाइयों को मारकर फिर से उसकी खुशियाँ उसे छीन ली। रिवाइव होने के बाद भी शावू को अपनी मॉम और अपने भाइयों को खोने का दुख था, लेकिन अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच वह अपने दुखों को भूलती जा रही थी। लेकिन बीबी दोंग ने तांगसन को मारकर शावू का सब कुछ छीन लिया। तांगसन के साथ साथ शावू के जीने की उम्मीद भी चली गई थी। सोलैंड के अंदर सभी ने बहुत सफ़र किया है, पर असरा गॉड ने तांगसन को नई ज़िंदगी देकर शावू की खुशियाँ उसे फिर लौटा दी थी। असरा गॉड ने शावू को एक मौका दिया था ताकि वह हमेशा तांगसन के साथ रह सके। शावू ने तांगसन को बचाने अपना सेक्रीफाइस किया। शावू के सेक्रीफाइस ने को एग्जिस्टेंस ऑफ टू गॉड्स के लेजेंड को क्रिएट किया, जिसने सोलैंड को मार्सा सोल एम्पायर के कहर से बचाया और सोलैंड में शांति की स्थापना की। शावू ने इन दी एंड अपनी मॉम और अपने ब्रदर्स की मौत का बदला ले लिया था। फाइनली उन्होंने सोलैंड के अंदर शांति की स्थापना की। इसके बाद हम सभी ने स्ट्राइक डेविल्स की ग्रैंड वेडिंग देखी, जिसके बाद हमारे सोलैंड का सीज़न 1 ख़त्म हो गया।